रक्षा निर्यात में भारत का नया रिकॉर्ड, साल भर में बेचे 13,000 करोड़ के हथियार, दुनिया में देश का डिफेंस सेक्टर छू रहा आसमान। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लिया आखिरी सांस, लखनऊ में होगा अंतिम संस्कार। मूसलाधार बारिश के बाद देश में बाढ़ का कहर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम समेत कई राज्यों में आई बाढ़, असम में हुई सबसे ज्यादा तबाही। सुकमा में 4 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए किया फैसला, राज्य शासन पुनर्वास नीति के तहत देगी इनको सहायता। और अंबिकापुर में नशीले इंजेक्शन बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से 150 इंजेक्शन और बाइक हुई बरामद, इंजेक्शन बेचने की फिराक में था आरोपी। नमस्कार, खबर भारत के साथ मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। गुप्ता का कहना है कि प्रदेश सरकार तो कोरोना का टीका मुफ्त लगाने वाली थी, फिर अब टीकाकरण पैसे लेकर क्यों करवाया जा रहा है। देश में 70 सालों में जितने टीकाकरण अभियान हुए थे वो मुफ्त हुए थे। सरकार प्राइवेट अस्पतालों से टीकाकरण करवाकर जनता को लूट रही है। इससे हर नागरिक को 700 रुपए खर्च करना पड़ेंगे। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाकर प्रिकॉशनरी डोज फ्री करे। देश के कई राज्यों में भारी वर्षा के चलते बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं, तो वहीं कर्नाटक, महाराष्ट्र और असम के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जानमाल के नुकसान की खबर सामने आ रही है। इसमें असम में सबसे ज्यादा तबाही हुई। कर्नाटक के कई शहरों में शनिवार को भी भारी बारिश जारी है, इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कलबुर्गी, बेलगावी और बीदर जिलों में शनिवार रविवार के लिए मौसम विभाग ने येलो रेड अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही कलबुर्गी में आज स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की गई है। जबलपुर के ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में बिना अनुमति रैली निकालकर आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष समेत 30 कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अब पुलिस अधिकारी उन सभी की खोजबीन कर रहे हैं जो कि इस रैली में शामिल थे। कांग्रेस की ओर से महापौर पद के उम्मीदवार द्वारा जारी घोषणा पत्र पर नगर निगम चुनाव के एक दिन पहले जमकर हंगामा हुआ था। इसे लेकर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए एक वाहन रैली का आयोजन भी किया। जिस वक्त ये रैली निकाली गई उस समय आचार संहिता को प्रभावशील हुए 48 घंटे हो चुके थे और इसके लिए कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग से किसी से भी अनुमति नहीं ली थी। इस पर आसपास के लोगों और ग्वारीघाट क्षेत्र के पटवारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। हमारे थाना क्षेत्र में जो पटवारी साहब के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया कि बादशाह हलवाई मंदिर से योगेंद्र सिंह युवा मोर्चा के द्वारा रैली निकाली जा रही है और चूँकि चुनावी समय चल रहा था, जिसके तहत उन्होंने थाना उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन दिया। उस आवेदन पर से हमने एफआईआर ली हुई है, जिस पे हमने 188 की कार्रवाई करी है। कितने कार्यकर्ता करीब 20-30 लोगों के विरुद्ध और उनके अध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई की गई। राजधानी भोपाल में आयुष हॉस्पिटल के द्वारा बरखेड़ा पठानी में निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 300 से ज्यादा मरीजों के नाक, कान, गले की जांच के साथ कई अन्य शारीरिक जांचें मुफ्त की गई। इसमें जटिल रोगियों को हॉस्पिटल में भेजकर उनका इलाज करवाया गया। आयुष हॉस्पिटल के डॉक्टर राजू नामदेव ने बताया कि इस कैंप के माध्यम से हम उन बस्तियों में जाकर रोगियों को सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे। यहाँ पर निःशुल्क ब्लड टेस्ट, बीपी, शुगर की जांचें भी की गई। नहीं, ऐसा है कि हमारा हॉस्पिटल ऑलरेडी आयुष्मान हॉस्पिटल है, आयुष्मान योजना से है ना संबंधित है और मोदी जी के थ्रू इसमें है ना 5 लाख तक का ट्रीटमेंट के विशेष बीमारियों में किया जाता है। तो उस तरीके से हमें गवर्नमेंट से मिल जाता है और हम इसमें पैसे लेने की कोई सवाल ही नहीं उठता। और आयुष्मान योजना तो वैसे भी अगर हम पैसे लेंगे तो हॉस्पिटल हमारा है ना ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। सीरियस तो कम ही थे पेशेंट, इसमें तो जनरल पेशेंट्स ज्यादा रहते हैं और बाकी कुछ थे कि है ना अपना सांस वगैरह लेने में तकलीफ, दमे की शिकायत वगैरह, किसी को नसें वगैरह चोक वगैरह थी हाथ पांव की
और जनरल किडनी में स्टोन वगैरह या इस टाइप के पेशेंट, तो इन सब पेशेंट्स को हमने है ना हॉस्पिटल में बुलाया और वहाँ पे जिस तरीके की जांचें। बिल्कुल, कुछ ऐसे मरीज हमारे पास आए हैं जिनको हम यहाँ से रेफर कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में, और उनको साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि हमारा जो हॉस्पिटल है आयुष्मान हॉस्पिटल है, आयुष्मान कार्ड से हमारे यहाँ निःशुल्क इलाज किया जाता है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आएँ, अपना कार्ड लेके आएँ, हम आपको वहाँ से। सर मकसद ये था कैंप की जो भी गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनके लिए हमें फ्री सेवाएं देने का मकसद था हमारा। सर लगभग मेरे ख्याल से भी 300 प्लस पेशेंट तो हो चुके हैं हमारे पास, और जांचों में हम पैथोलॉजी की जांचें कर रहे हैं, रेडियोलॉजी में भी हमारे यहाँ कुछ जांचें हो रही हैं जिन पे हम काफ़ी हद तक डिस्काउंट दे रहे हैं पेशेंटों को, और मेडिसिन हम टोटल फ्री कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास ENT में हमारे पास सर आए हुए हैं, गायनिकोलॉजिस्ट आई हूँ, मैं जनरल फिजिशियन हूँ, है ना, यूरो में हमारे पास डॉक्टर हैं। कोरबा में SECL की दीपका कोल परियोजना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खदान के भीतर मौजूद ड्रिल मशीन में जबरदस्त आग लग गई। बताया जा रहा है आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। घटना की जानकारी मिलते ही प्रबंधन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग को काबू में करने की कोशिश की गई। घंटों मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। इस घटना में प्रबंधन को करोड़ों रुपयों का नुकसान होने की बात कही जा रही है। इस मशीन का उपयोग ब्लास्टिंग में खुदाई करने के लिए किया जाता है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की भारत की कोशिशों को लगातार पंख मिल रहे हैं। खासकर घरेलू तकनीक को विकसित करने और उसे दुनिया तक पहुंचाने के मामले में देश का डिफेंस सेक्टर लगातार आगे बढ़ रहा है। इस बीच वित्त वर्ष 2021-22 के रक्षा निर्यात के जो आंकड़े सामने आए हैं वे भी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात बयां कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनने की कोशिशों की कहानी कह रहे हैं। इस एक साल के दौरान भारत ने रक्षा निर्यात क्षेत्र में 13,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू लिया। ये वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 54.1% की बढ़ोतरी है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का शनिवार दोपहर निधन हो गया। बताया जा रहा है साधना फेफड़ों के संक्रमण से पीड़ित थी और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वहीं उनके पति मुलायम सिंह भी उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। साधना गुप्ता बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव की सास और प्रतीक यादव की मां थी। साल 2003 में मुलायम सिंह की पहली पत्नी और अखिलेश यादव की मां मालती देवी का निधन हो गया था, जिसके कुछ दिन बाद समाजवादी पार्टी नेता ने खुद से 20 साल छोटी साधना गुप्ता को दूसरी पत्नी का दर्जा दिया था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। खेड़ा का कहना है कि बीजेपी पहले धर्म के नाम पर बांटती है, फिर धर्म के नाम पर वोट मांगती है। उदयपुर घटना के आरोपियों का संबंध बीजेपी से है, जिस कारण बीजेपी अब तक मौन है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नक्सलवाद कम हुआ है और आगे भी होगा। धार्मिक अलगाव से बचाने के लिए भारतीय मीडिया को भी सहयोग करना होगा। R.K. सिंह ने यह शब्द सबसे पहले लिखा और बोला। हमारे कुछ नेताओं ने अगर कहा हो तो गलत है। मैं और हम सब इस मंच पे जो बैठे हैं या आज का कांग्रेस नेतृत्व बिल्कुल गलत मानता है इस शब्द को। आतंकवाद का न कोई रंग है न कोई मजहब है। आतंकवादी आतंकवादी है और वो देश का दुश्मन है, वो कोई हो, वो नथुराम गोडसे हो भले, वो रियाज अतारी हो भले, अजहर मसूद हो, तालिब हुसैन शाह हो, कोई हो, आतंकवादी आतंकवादी होता है, पूर्ण विराम। इसके आगे कोई इफ नहीं, कोई बट। शुजालपुर के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर तैनात एक अधिकारी की अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने से मौत हो गई। दरअसल कड़वाला के मतदान केंद्र क्रमांक 7 का यह मामला है, जहां राधे श्याम सिंह सहायक पीठासीन अधिकारी के रूप में मतदान संपन्न करवाने पहुंचे थे, जहां देर रात अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद मौके पर मौजूद सेक्टर मजिस्ट्रेट ने अधिकारी को उपचार के लिए स्थानीय सिविल अस्पताल भेजा। वहीं डॉक्टर ने पीड़ित को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। शुजालपुर में अब हर शनिवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा।
विगत दिनों ये निर्णय व्यापारी महासंघ की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। इसके बाद शुक्रवार को संघ ने शहर में मुनादी कर शनिवार अवकाश रखने का ऐलान किया था। साथ ही पदाधिकारियों ने पोस्टर लगाकर व्यापारियों से प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आह्वान भी किया। इस दौरान राजेंद्र जैन ने बताया कि जल्द ही शहर में गुमास्ता एक्ट भी लागू कर प्रति शनिवार अवकाश रखा जाएगा। जलालपुर के समस्त व्यापारियों की एक बहुत दिनों से बात चल रही थी कि सोमवार बंद होता था पहले, तो व्यापारी संघ के माध्यम से हमको अब शनिवार बंद करना चाहिए। चूँकि सोमवार को मंडी खुलने लगी है और शनिवार को बंद रहती है, इस कारण से शनिवार के दिन हमने महासंघ की बैठक में निर्णय लिया है कि पूरे नगर की सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान। सीतापुर में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। वहीं बाइक सवार प्रकाश दास गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घायल को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे अंबिकापुर रेफर कर दिया है। बाइक और ट्रैक्टर के बीच। बाइक और ट्रैक्टर के बीच। कहाँ पे हुआ है ये घटना? ये महेशपुर बाजार चौक के पास। कितने समय की घटना है ये? ये समथिंग 10 साढ़े 10। किस तरह से ये घटना हुई? वो तेज़ी से थे, एक ट्रैक्टर वाला भी तेज़ी से था, वो भी तेज़ी से था, सामने टक्कर हो सामने गई। से भिड़ंत हो गई और एक्सीडेंट हो गया था। बाइक थोड़ा धीरे ही चल रहा था, ट्रैक्टर वाला थोड़ा स्पीड में था। प्रकाश दास करके है आदमी, ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ है करके इलाज हेतु लाए हैं। महेशपुर का, लगभग 30 साल का है और उसके हाथ पैर और सिर गर्दन सब जगह चोट लगे और स्थिति गंभीर है। मतलब काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है सर? हाँ सर, अंदरूनी चोट भी लगी क्या उसको? हाँ, अंदरूनी चोट भी लगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में टीआई सुसाइड मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। टीआई हाकम सिंह के सुसाइड मामले में चश्मदीद और एएसआई रंजना खांडे के भाई कमलेश खांडे की गुरुवार रात मौत हो गई, जिसमें आग से झुलसने के बाद गंभीर हालत में इंदौर के एक प्राइवेट अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। हालांकि कमलेश के घर वालों का कहना है कि स्टोव में आग भभकने से वो उसकी चपेट में आ गया, लेकिन प्राथमिक जांच में ये आत्मदाह का मामला बताया जा रहा है। गौरतलब है कि कमलेश घटना का एकमात्र चश्मदीद था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इनका जलने कारण ये खाना बनाते समय, कंडे जलाते समय पेट्रोल कंडे में डाला, उसमें भपक निकली, उस कारण ये झुलस गए और इस कारण इनको एडमिट किया। 5 दिन की डेट हो गई। बतला रहे हैं ये असर हुआ और थोड़े से उसको बुझाने से हाथ वगैरह भी हुए हैं, जल गए हैं। और उसी समय मेरे भाभी चिल्लाई तो परिवार का जो बाहर बैठा हुआ था वो दौड़ कर आए, पानी वानी डाला करा और उसके बाद भैया को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इनको धार ले जाओ, धार रेफर करा। धार वालों ने कहा कि आप इनको इंदौर ले जाओ। कि कमलेश पिता गोविंदलाल खांडे निवासी संजय नगर धामनोद का जलने से इलाज हेतु भर्ती हुआ है, जिसके प्राथमिक बयान लेने के प्रयास किए गए थे, किंतु वो बयान देने की स्थिति में नहीं था। तो उसकी मां नीलाबाई और पत्नी माया के बयान लिए थे। क्या बयान में क्या बोला? जिन्होंने बताया है कि वो सुबह दाल बाटी बना रहे थे, उसकी पत्नी और वो, तो कंडे जल नहीं रहे थे, तो कमलेश के द्वारा कंडों पर पेट्रोल डाला गया, जिससे आग भड़कने से उसे जल गया। सुकमा जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत नक्सलियों के शोषण, अत्याचार और बाहरी नक्सलियों के द्वारा भेदभाव करने से तंग आकर एक महिला समेत 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। ये कदम उन्होंने समाज की मुख्य धारा से जुड़कर सामान्य जीवन जीने के उद्देश्य से उठाया। इन लोगों ने नक्सल ऑपरेशन कार्यालय सुकमा में सीआरपीएफ और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी के सामने बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया। इन सभी को राज्य शासन की पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। इंदौर में एक महिला इसलिए मतदान नहीं कर पाई क्योंकि उसके पति ने उसे ना तो मतदाता पर्ची दी और ना ही वोटर आईडी दिया। इतना ही नहीं, पति ने पत्नी को 3 बार तलाक कहकर त्याग भी दिया।
पूरा मामला इंदौर के MIG थाना क्षेत्र का है, जहां सादिक खान की पत्नी ने उस पर मतदान न करने और तलाक देने का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता के मुताबिक पिछले 4 माह से घरेलू विवाद के कारण दोनों अलग रहते थे और जब वो अपने ससुराल मतदाता पर्ची लेने गई तो पति ने फ्लैट उसके नाम कराने का दबाव बनाया और मतदान पर्ची भी देने से मना कर दिया। साथ ही 3 बार तलाक बोलकर उसे हमेशा के लिए छोड़ भी दिया। मैं शिकायत ये करने गई थी कि मैं BLO की पर्ची और मतदान कार्ड अपना लेने के लिए घर गई, क्योंकि मेरे पति ने 3-4 महीने से मुझे घर से निकाला हुआ है, तो मैं वोट देने के पर्पज से घर पर गई थी। 3 तलाक दे दिया क्या मैम? हाँ, तो उन्होंने दरवाजे पर ही कहा कि मैं पर्ची नहीं दूंगा और मैं तुम्हें 3 तलाक देता हूँ, और दरवाजे पर ही कह करके बाहर निकाल दिया। एक महिला ने आवेदन दिया है कि MIG थाना क्षेत्र में वो रहती है और पति के पास उसकी मतदान की पर्ची थी और उस मतदान की पर्ची को पति से देने के लिए मांगने के लिए वोट देने के लिए गई और बार बार कहने के बाद भी नहीं दिया, तो उसका ये आरोप है कि पति ने उसे 3 तलाक दे दिया, 3 तलाक बोला। तो इस बात पर उसने शिकायत की है। उस मामले की जांच संबंधित थाना प्रभारी को सौंपी गई। यह MIG थाना क्षेत्र का मामला है। सर, क्या कोई कार्रवाई की जाएगी आगे? इसमें तथ्यों का परीक्षण किया जा रहा है, उसमें उनके पारिवारिक विवाद और बाकी जो वैधानिक स्थिति होगी उसके अनुसार इसमें कार्रवाई। कितने साल शादी को हो गए थे, ऐसी कुछ जानकारी आई सर सामने? 4-5 वर्ष इनको शादी को हो चुके हैं। जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, जो कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठनों के प्रमुख मौजूद रहे। बैठक में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर बैठक के माध्यम से चर्चा की गई। इस दौरान जानकारी देते हुए कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि शहर में ईद उल जुहा एवं गुरु पूर्णिमा सावन सोमवार का त्योहार मनाया जाएगा, जिसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। आज शांति समिति की बैठक हुई है। हमारी 10 तारीख को ईद का त्यौहार है, हमारी 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, 14 तारीख को सावन सोमवार का भी शुरू हो रही है। उसके लेकर आज सभी गणमान्य नागरिक के साथ बैठक हुई है। एक बेसिक व्यवस्था है पानी का, सफाई का, इलेक्ट्रिसिटी का, प्लस मतलब उनकी त्यौहार स्थल के आसपास के और व्यवस्था के लेकर एक डिटेल चर्चा हुई है। कुछ लोगों ने मतलब सिटी का और भी समस्याएं अवगत कराए हैं। हम लोग ने आश्वस्त किया है कि मतलब ये सारे चीज़ें हम लोग करेंगे। कुछ एक्सपेक्टेशन हमारा भी है एक रिस्पॉन्सिबल वे में त्यौहार कैसे मनाना है, उसके लेकर भी डिस्कशन हुआ है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कैसे अवॉइड करना है, उसके लेकर भी डिस्कशन हुआ है। जबलपुर में रिसेंटली लगातार हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छे सभी लोग मिलजुल करके बिना इशू का त्यौहार मनाते हैं। अपेक्षा है इस बार भी सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से बहुत अच्छे से त्यौहार मनाएं। जिला कलेक्ट्रेट में शांति समिति की बैठक ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें कि शहर के समस्त गणमान्यगण और सभी धर्म जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व था। और जुलाई माह में आयोजित में होने वाले अपने बकरीद जो 10 तारीख को है, उसके उपरांत 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा और उसके उपरांत फिर सावन सोमवार को कावड़ यात्राएं जो होंगी, इस संबंध में चर्चा की गई। इसमें नगर निगम MPV के अधिकारी भी उपस्थित थे, रेवेन्यू के अधिकारी थे। सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और आशा है बहुत अच्छे से जो त्यौहार जो है संपादित करेंगे। किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी? इसमें चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी और पेट्रोलिंग मोबाइल्स और वो रहेंगे। मेरा बस एक निवेदन है कि सोशल मीडिया पे कोई भी आपत्तिजनक मैसेज या ऐसा कोई कृत्य ना करे जिससे कि दूसरे धर्म जाति या समुदाय पे कुछ उसका गलत असर पड़े, और उस पर अगर ऐसा कोई करता है असामाजिक तत्व तो उसके विरुद्ध हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। 10 जुलाई को पूरे देश में इस्लामिक त्योहार ईद उल अजहा मनाया जाएगा। वहीं जबलपुर में ईद उल अजहा पर कुर्बान किए जाने वाले बकरों के बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। जबलपुर के बहुराबाग में बकरा बाजार पिछले 35 सालों से लगाया जा रहा है, जहां बाजार में हर नस्ल के बकरे बेचे जाते हैं। वहीं इस महंगाई के दौर में 10,000 से 1.5 लाख तक के बकरे बेचे जा रहे हैं, जहां कुर्बानी करने के लिए खरीदार बकरे लेने आते हैं और जिनको जो बकरा कुर्बानी के हिसाब से पसंद आता है वो बकरा खरीद लेता है। क्योंकि इस्लाम में ईद उल अजहा में कुर्बानी करना सुन्नते इब्राहिम माना जाता है, इसलिए मुस्लिम समाज के लोग बकरों की कुर्बानी देते हैं। बाजार ठीक है, बाजार में बकरे बहुत आए हैं, लेकिन रेट फिर भी कुछ ज़्यादा है। हर साल से इस बार रेट ज़्यादा है। इस बाजार में सभी टाइप के बकरे आए हैं, अंडू भी आए हैं, खस्सी भी आए हैं,
सभी टाइप के बकरे हैं। छोटे बकरे में, बड़े बकरे में 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक बकरे हैं। यार तो एक नंबर की है कि बकरे जो है सब किस्म के यहाँ है इधर, मतलब सोजत है, कोटा है, अलवरी है, मालवा है, सब एक नंबर, एक से एक बकरे आए हैं वैरायटी में। लाख सवा लाख रुपए तक के बकरे हैं, 80,000 रुपये की बकरे हैं, 10,000 रुपये की भी बकरे हैं। से हम हर साल बकरा ईद में बकरे पालते हैं और हम कीमत यानी 1 लाख से 1.5 लाख, 1.25 लाख, 70,000, 80,000 ऐसे बकरों की कीमत रखते हैं हम। सोजर है, सब सोजर पालते हैं हम लोग। यहाँ से बकरा मंडी तो 15-16 हज़ार, 40,000, 50,000, 60,000, 1.25 लाख, 1 लाख। बाज़ार में हमने अलवरी देखा है और राजस्थान से कहते हैं कई किस्म के बकरे आए हुए हैं और क्या कहते हैं 1 लाख के भी हैं, 1.5 लाख के भी हैं, 2-2 लाख तक के बकरे हैं। और अभी हम तो ख़रीद के आए हैं, क्या कहते हैं 35,000, 40,000, जिस रेंज में चाहिए आपको बकरे, वो रेंज के बकरे आपको बाज़ार में मिलेंगे। महंगाई तो पहले से मतलब ज़्यादा है। जो बकरे का कहते हैं 20,000, 25,000 के पड़ते रहो, 30,000, 35,000, 40,000 तक के पड़ रहे हैं अभी अपन को। तो ईद को लेकर प्रशासन ने भी कुछ गाइडलाइन तैयार कर दी है। उन गाइडलाइन का पालन कीजिए और सुरक्षित त्योहार मनाइए। नमस्कार।